हैं जो पूछताछ दल से जुड़े हुए हैं और लखीमपुर से आज हमारे एक स्पेशल मेहमान है यहाँ पे संदीप विर्क, जो लगातार यहाँ पे 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे हाजिरी देते रहे, और सतनाम सिंह ये क्रांतिकारी किसान युवा चेहरे, और ये किसान जो यहाँ पे लगातार एमएसपी मुद्दे पे बैठे हैं। जिस तरह के लखीमपुर के हालात यहाँ पे इन साथियों ने बताए हैं कि जिन पे भरोसा करना चाहिए था टिकैत पे या एसकेएम के जो वो 32 चुनावी नेता, उन्होंने वहाँ जब जस्टिस फॉर लखीमपुर एक कैंपेन चलाई उन्होंने, तो उन किसानों को मौके पर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। और यहाँ तक कि जहाँ टैनी के वकील का जो प्रोफेशनल फीस इंगेज है 70 लाख यानी कि 80 करोड़ की फंडिंग हुई, और दूसरी तरफ जो पीड़ित किसान हैं जिनके बस में बैठने का किराया तक नहीं, उनके पैरवीकार सहायता के रूप में वो वकील दिए गए जो वहाँ कम्पिटेंट नहीं थे और जो टेक्निकल एरर का एक बड़ा कारण बने। तो एक मदद मांगने के लिए यहाँ पे साथी विरक हुए हैं, और उन हालातों से ये नतीजा निकला है कि ये वीडियो संदेश देश के किसी भी हिस्से में और ख़ासकर लखीमपुर में जो टैनी ने जो एफआईआर कराई या प्रशासन की जो एफआईआर है, जिसमें 12 इनोसेंट किसान नेता जेलों के अंदर बंद हैं, जो विक्टिम थे, जो गवाह बन सकते थे, जो स्ट्रॉन्ग कंप्लेनेंट हो सकते थे, लेकिन उनकी जगह मोर्चे के बिहाफ पे एफआईआर कराई गई और एक कागजी खेल खेला गया। तो आज उन परिवारों को बाहर निकालने के लिए जो भी ये प्रपोजल यहाँ रखेंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये विचारधारा जो यहाँ पे बैठी हैं, चाहे इसमें राजनीतिक दखल हो या सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी की हो, जो भी यथासंभव मदद होगी वो यहाँ से एक आश्वासन मिला है। आइए जान लेते हैं। हाँ जी, आपका स्वागत है। ये मेरा नाम संदीप सिंह है जी, मैं अपना लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा दर्द ये है कि आशीष मिश्रा मोनू जो एक कातिल था, उससे बेल मिल जाती है, और हमारे जो 12 किसान अंदर बंद हैं जो इनोसेंट हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी आज कोई पैरवी तक नहीं कर रहा है। और एक खेल कितना बड़ा रचा गया कि जिस दिन मोनू की रिहाई होनी थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इन्होंने हंगामा ना हो, किसान कहीं भड़क ना जाए, टिकैत साहब ने एक ऐसा खेल खेला कि आशीष मिश्रा मोनू को रिहा करवाया गया। मुझे आज इनके पास इसलिए आना पड़ा कि जितने भी मेरे गरीब जो किसान हैं जो 12 अंदर बंद है, कईयों की फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है कि मतलब वो दिहाड़ियाँ करके या कहीं पे भी जॉब करके, यहाँ एक दा बंदा जो यहाँ अकेला पेट पालता था पूरे परिवार का, वो सारे बंद हैं। अब उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। उसमें इन्होंने जब ये फैसला होता है 4 तारीख को कि कोई भी किसी भी किसान के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये किसानों की गिरफ्तारियां क्यों हुई? इसी चीज़ का जवाब हम मांगना चाहते हैं टिकैत साहब से कि टिकैत साहब ये बताइए कि वो जो आपने शर्तें रखी, वो जो शर्तें थी वो पूरी क्यों नहीं हुई? और आप ये बताइए पैरवी कौन कर रहा है? आपके जिलाध्यक्ष साहब से हमने पूछा, वो उल्टा दिलबाग सिंह गाली गलौज पे आ गए। तो क्या किसानों को आपने मरने के लिए ही छोड़ दिया? क्या आपकी इतनी ज़मीर गिर चुकी है कि आप लोग चंद पैसों के लिए या क्या कहूँ कि राजनीति के लिए आप लोगों ने उनकी सुध तक नहीं ली कि भाई उनको छुड़ाना हमारी जिम्मेवारी है? तो आज मैं इन सारे भाई बुजुर्गों के पास आया हूँ कि भाई उन 12 किसानों की रिहाई के लिए कृपया करके मेरी मदद करो भी मैं उन 12 किसानों को छुड़वाने के लिए जी मैं संदीप सिंह विरक साहब ਵੀਰਾ एक गल तेन पूछना चाहेंगे। हाँ जी, जो उसके ऑर्डर हुए थे बेल के अजय मिश्रा के, उसके 3 से 5 दिन के बीच का समय प्रशासन ने होल्ड पे रखा। हाँ जी, ताकि इसके निकलने से चुनाव पे असर ना पड़े। हाँ जी, आदेश होने के बावजूद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है टिकैत की, 1 घंटे के बाद वो जेल का ताला भी खुल जाता है। और तो ये क्या ये रिहाई का इंतजार कर रही थी कि एक बड़ा नेता संकट मोचक बन के आए बीजेपी के लिए और किसानों में एक आंदोलन ना खड़ा हो,
और उसकी रिहाई आराम से हाँ की जी, जाए। हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल जी, यही एक पॉलिटिकली एक गेम था, बरगलाया गया किसानों को कि भाई ये लोग हंगामा ना खड़ा कर दें, या पीड़ित परिवार जो आए थे उनको अंदर तक नहीं आने दिया गया पीसी में, और पीसी में हंगामा भी हुआ। इन्होंने वो चीज़ बंद करवा दी। जो बंदे जो मांग रहे थे, जैसे हमारे ये एक सतनाम वीर जी हैं, ठीक है जी, इन्होंने जब सवाल पहुंचे थे वहाँ पे, तो इनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर तक दे दी। अगर दिलजीत सिंह के चाचा जी ना होते कि हम यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, तो जो जुझारू हमारे भाई हैं आज वो पुलिस की गिरफ्त में होते। तो संदीप जी, मैं ये चाहूँगा कि मदद मांगी गई है आपके एमएसपी सत्याग्रह से, आप बताएं उन किसानों को, लखीमपुर वालों को, क्या आप यहाँ पे उनको रिलीज के लिए कैंपेन चलाएंगे, हर संभव मदद कर पाएंगे? देखिए साथियों, आज जो हैं संदीप वृक्ष साहब हमारे पास आए, उन्होंने वहाँ की जो मौके की स्थिति है उसको बताया। हालांकि हमारे यहाँ से एमएसपी सत्याग्रहियों में से भाई सतनाम को हमने वहाँ भेजा था, और वहाँ पे इन्होंने भी जो स्थिति बताई उससे ज़्यादा गहन स्थिति आज भाई ने यहाँ आकर के बताई। और वहाँ जो भी पीड़ित परिवार जो वहाँ 12 से 13 जो कैद में डाले गए हैं असंवैधानिक तरीके से, एक को तो देखिए, जो गाड़ी चढ़ाने वालों को तो मिल रही है बेल और आवाज़ उठाने वालों को मिल रही है जेल, तो ये समझ लिए इस लोकतंत्र में बहुत ही खतरा है। और बाकी उनके परिवारों से हम यहाँ बैठे हुए एमएसपी सत्याग्रही ये आश्वासन दिलाते हैं कि जितनी आपकी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। और जो ये किसान की जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आवाज़ हम नहीं दबने देंगे। अभी जो साथी ने एक सुझाव रखा, इस पर हमने कमेटी ने बैठ के ये फैसला लिया है कि जो भी संभव मदद होगी कानूनी रूप से हम उनकी मदद करेंगे और उनकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। बाबा जी, हाँ जी, जब हरियाणा में एक नए नए ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हो रहे हैं, ये 32 तो वहाँ भी काम नहीं आए, ये SKM उस पीड़ित के साथ भी काम नहीं आया। जो अभिमन्यु कुहाड़ आपको घर जाके MSP आंदोलन से इस्तीफे या पीछे हटने की बात कह रहा था, वो खुद उस 5 की समिति में जो कानून बनने में अड़चन है, शिवका का उसके सदस्य हैं। तो क्या अब तो मामला ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया किसान का, क्या आप मदद करोगे? देखो बात ये है भाई, मदद करोगे उत्तर प्रदेश? लखीमपुर खीरी वाले अपने आप को एकला मत समझें। ये बहुत बड़ा इन्होंने ब्रेक दिया यहाँ पे कि हरियाणा का किसान जस्टिस फॉर लखीम कैंपेन में अग्रणी होने के लिए तैयार है, यदि वो पीड़ित परिवार संगठित होके एक मदद की शक्ल में लेने देने की स्थिति में होते हैं कि मदद लें और वो मुखर होकर मदद दें और लें। हाँ जी। देखो हम एक चीज का कमा, किसी भी अम्बा कावन नहीं आएंगे, चाहे कोई कहीं भी है, चाहे कुआड़ है, चाहे गुरनाम है, चाहे भाई ये टकैत है, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, किसान मजदूर का काम। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर का काम हम अपने कंधे पे बोझ उठा गए, और उन भैया की वो लखीमपुर खीरी बैठे ये मत समझे हम अकेले हैं। हम उनके साथ हर टाइम, हर मौसम में, हर विजय में हम उनके साथ मिले। हाँ जी, लखीमपुर में एक नई चीज़ निकल के आई है। गुरनाम सिंह ने पहले हरियाणा का चंदा इकट्ठा किया, चुनाव में खपा दिया, मुद्दे को छोड़ के चुनाव वहाँ भागे चुनाव के लिए। आज वो हरियाणा को आजमा चुके हैं, पंजाब को ठग चुके हैं, तो क्या यूपी में जो उनके संगठन आज दोबारा सक्रिय होने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उससे बाहर निकाल पाएंगे आप जो पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े? क्या उन पीड़ित परिवारों को आप जिस तरह पहुँचे थे आप पीसी में, क्या इसी तरह अगर पीड़ित परिवार आपको मदद के लिए बुलाते हैं तो क्या आप वो मदद के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले ही बात बता दी है कि पीड़ित परिवार जो हैं वो आम किसान हैं, और आम किसान ही हमारी मजबूती है, क्योंकि आम किसान के लिए ही आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ था। हम सदैव आधी रात
तत्पर रहेंगे इस काम के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। आधी रात को अगर हाक लगेगी तो हम कंधे से कंधा मिला के जेल तक जाने के लिए उनके लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जो आपने नेताओं की बात की है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो उनका अस्तित्व खतरे में है आज, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ जो भी खड़ा नहीं होएगा उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। काट की आंधी एक बार चढ़ती है, वो पंजाब के चुनाव के नतीजे के साथ जल जाएगी। अगर दोबारा उन नेताओं पे तो विश्वास किया नहीं जा सकता। बिल्कुल जी, जो अब एक तो पूरे किसान वर्ग को उनके जस्टिस के लिए उठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बार धोखा दे देता है दोबारा उस पर विश्वास करना औखा हो जाता है। और हमारे में ये कहावत है कि दूध का जड़ा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आज जो किसान, आम मजदूर किसान है, उनको जागरूक होना जाना चाहिए, खुद अपने आप को नेता मान के अपनी बात को पूछना चाहिए जनता के सामने, ये जो सरकार से पूछनी चाहिए। साधारण सा ये जो सिख शेर दिखाई दे रहा है, आपकी पार्लियामेंट पे दस्तक हुई है, आपकी लखीमपुर पे दस्तक हुई है, सिंघू बॉर्डर पे आपका पक्का मोर्चा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, प्रधानमंत्री जो सुन रहे हैं, गृह मंत्री सुन रहे हैं, उन 12 परिवारों के लिए आपकी क्या अपील है? हम सारे जो हम लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सम्मान योग, हम अपील नहीं, ये उनको चेतावनी देते प्रधानमंत्री साहब को, अगर आपने किसानों के साथ, क्योंकि 80% किसान लोग, मजदूर लोग काम करते हैं देश में, खेती पर निर्भर है, अगर आप किसानों के साथ थोड़ा सा भी छल करते हो तो आपको इसको भुगतान करना पड़ेगा, और भुगतान इतना आसानी से आप कर नहीं पाओगे इसका। हाँ जी धनखड़ साहब, एक मदद की अपील हुई है उधर से, लखीमपुर से एक प्रतिनिधि आए हैं किसान का दर्द लेके, क्या उस पर लामबंद हो पाएंगे दोबारा? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि भाई आए हैं लखीमपुर से, यहाँ एक परंपरा रही है, कोई भी अपना दर्द साझा करने आता है तो वो उनका दर्द नहीं रहता, वो अब सब उसमें हो गया। तो उसके लिए हम जो 12 परिवार पीड़ित बंद हैं, उनकी मदद की जिम्मेवारी इतना सौंपते हैं कि आप उनका दर्द साझा करें और इकट्ठा करें। जहाँ कहोगे वहाँ खड़े मिलेंगे आपको हर हाल में। एक नंबर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, 3 नंबर देंगे हम, उसमें संदीप शास्त्री जी का होगा, प्रदीप धनखड़ का होगा, भाई संदीप विर्क का होगा। जो भी पीड़ित परिवार हैं वो उस नंबर से संपर्क करें, वकालतनामा साइन करके, सिर्फ 1 रुपये की फ़ीस पे। कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं आज भी सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, उनको किसी तरह से किसान के साथ खड़ा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी लिखित सहमति ज़रूरी है। और जो ये 32-33 जो ये चंदा चोर हैं, जिनको आप घरों में जाके आपकी कॉल कराते हैं होम मिनिस्टरों से, जो करोड़ों में अपने पद बचाते हैं और जो लोकतंत्र की हत्यार आपको कुचल के निकलते हैं, उनके प्रभाव से बाहर निकल के इस देश के 56% जो किसान मजदूर की ताकत दबाव समूह है, उसका प्रतिनिधित्व जो ये धरना चल रहा है, आप इनसे लिखित सहमति के साथ जुड़िए। ये पूरे देश की कैंपेन बनेगी और इस पे नतीजे आएंगे। इसमें जो भी अन्य प्रदेश के किसान सुन रहे हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, उनके सुझाव हैं या बेटर तरीके से उनके रिलीज़ पे, इम्प्लीमेंटेशन पे उनके कुछ सुझाव हैं, वो भी आप पोस्ट कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय किसान, जय भारत।